नवीन। नवीन आप पंच हैं? यस। मेंबर है? हाँ मेंबर। तो क्या रहा गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 10 साल? यस। कोई विकास कार्य के लिए कोई ग्रांट आई है? नहीं जी, हमारे गांव में कोई ग्रांट नहीं आई। क्या कारण? सरकार तो कह रही है ग्रांट दी। कोई ग्रांट नहीं आई। सरकार तो ये भी कह रही थी, धनखड़ जी पंचायत मंत्री थे तब 5-6 करोड़ रुपए दिए हैं, और इस पंचायत पिछली पंचायत में 2,56,00,000 कुछ पैसे आए हैं, जिसमें सरपंच की भी तनख्वाह, मेंबर की। हमारे गांव में कुछ पैसा नहीं दिया। और ये दूसरी पंचायत बनने के बाद धनखड़ साहब आए थे और 50 लाख रुपए उठ के गए थे, उसमें से भी कोई पैसा हमारे गांव में नहीं आया। तो बीजेपी सरकार में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, एक काम भी गिनवा दो आप। तो क्या बदलाव करेंगे आप? हम बदलाव यही जी, अब की बार कांग्रेस को ले आएंगे, तभी हमारे गांव में कुछ काम होगा। 10 साल की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी, एंटी कैंपेन्सी दिखाई दे रही है क्या? एक विरोध हो जाता है 10 साल बाद। हाँ विरोध है जी, आप देख रहे होगे। और जो भी है कांग्रेस में आ रहा है, जो भी है बदलाव हो रहा है कांग्रेस में आ रहा है। बीजेपी से कोई कांग्रेस में आ रहा है, हर रोज कोई युवा नेता भाजपा में शामिल हुआ है, उसका कुछ फर्क रहेगा क्या? ना, उसका कोई फर्क नहीं है जी। 500-700 वोट का फर्क होगा और कोई फर्क नहीं है उसका। ये सभी वोट कांग्रेस की थी, ये जो इसके गई थी, और ये सारी वोट कांग्रेस को ही आएंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम जयकरण जांगड़ा। जांगड़ा साहब, चुनाव आगे, कई काम ऐसे थे आपके गांव में, खेड़ी गांव में, जो नहीं हुए। क्या अगली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप, जो काम होने चाहिए? क्या ऐसे एक तो ये रास्ता जी स्वतंत्रता सेनानी वाला, क्या नाम था वो इसका था राम स्वरूप। स्वतंत्रता सेनानी, उसका रास्ता था, वो नहीं, वो आधा बनया जी, आधा रह गया। क्या काम रहे सर, वो क्यों नहीं बना? भाई पता नहीं सरकार की क्या कमी रही। तो ग्रामीणों ने बोला था शासन को, प्रशासन को, एसपीडीसी? हाँ बोल रहा था। तो भी नहीं बना? ना कुछ ना। तो किसकी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? सरकार तो सीधी कांग्रेस की बनेगी। सीधी कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल। क्या कारण? कारण तो जी ये, एक तो यो महंगाई, भ्रष्टाचार, ठीक है, और ये अग्निवीर, एक ये दादागिरी, जो दादागिरी विनेश फोगाट पे, लाठी पहलवाना पे, किसाना पे, सारे मुद्दे हैं। बताओ क्या जो सारे मुद्दे आप चुनाव में उठेंगे? हाँ सारे मुद्दे बिल्कुल। अच्छा। एक ये नाम बदलना, रोड का नाम बदला, खिचड़ी का नाम दलिया धर दिया, दलिया खिचड़ी, ये क्या है? एक ये फैमिली आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कागज तो पूरे नहीं हो रहे। बताओ, और आदमी परेशान है, जनता उलझी रही, कागज कागज अड़ जाएगी। ध्यान भटका दिया, बिल्कुल। तो मुख्य मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, इनसे ध्यान भटकाने के लिए हाँ ये पोर्टल वगैरह ये लागू, ये आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्या ऐसा काम होना चाहिए जो खेड़ी गांव में होना चाहिए था, जो नहीं हुआ? खेड़ी में तो ये रोड है, ये भी ऐसा ही है, टूटा फूटा पड़ा। काम तो घने हैं। 10 साल का शासन काल रहा है, गली गली ये सब टूटी फूटी पड़ी है सब। और जो है बड़े नेता भी रहे हैं बीजेपी के यहाँ, उनको बोला था भाई काम होना चाहिए? बोल रहा था जी, बोल रहा ना, धनखड़ आया था बोले कपाड़ में कुछ हो कह दे है। क्या दे? एक बार आया था बोले भाई बिजली दे दियो, बोला जी इन बिजली दे दियो, भगवा का मुंह देख कर रोटी खा ले। ये बोला था? हाँ बोल रहा था कपाड़ में। अच्छा। हाँ तो फिर एक बार लोगों ने नाराजगी दर्ज की? हाँ की, क्यों ना, कैमरे की थी। सुनने में उस समय तो खूब हंसे थे लोग। हाँ थे। एक बार बाम रोल जा रहे थे, एक मेडल लिया था, नाम तो मेरे को नहीं पता। तो अच्छा सामान कराया था पब्लिक ने, पैसे दिए, और भी धनखड़ लिया थे गधा। तो पब्लिक बोली, बोला जी आप भी कुछ पैसे का सामान करो पहलवान। बोले गधा के फ्री मारी थी, अभी तो पैसे की आई थी। अच्छा, कुछ ना जी, तो इससे नाराजगी कुछ हो कह। तो बदलाव है? हाँ बदलाव, सारा बदलाव। तो किसको विधायक बना रहे हो? विधायक तो जो कांग्रेस का कोई आ जाए विधायक बन जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। नाम मेरा संदीप जी, खेड़ी गांव बड़े ऐतिहासिक फैसले लेता है, विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो क्या देख रहे हैं आप, किसको मौका दोगे आपकी बात? भाई कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मौका देंगे। क्या कारण? कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ही हमारे एरिया का विकास करा सका है,
और बाकी किसी पर विश्वास नहीं है भाई। 10 साल जो है सरकार रही 10 साल में तो मान लो जो काम होया था उस काम न जाकर देखोगे तो डैमेज हो चुका है, कुछ भी ना होया मेरे भाई। स्कूल 8वीं से 10वीं का, 10वीं से 12वीं का दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा ने कराया भाई। अपना ये डिस्पेंसरी कांग्रेस के टाइम में बनी, चौपाड़ की मरम्मत कांग्रेस के टाइम में बनी, डग्गी के पानी की जो सुविधा थी वो कांग्रेस के टाइम में बनी, जोड़ों के घाट कांग्रेस के टाइम में बने। बीजेपी में तो कोई एक काम भी ऐसा नहीं जो भाई हमने बता सका है जो ये दिखता हो। अच्छा, हाँ तो दोबारा से सरकार बनाएंगे भाई, कोशिश तो है कि दोबारा से कांग्रेस आओ, फुल बहुमत से आवर। फुल बहुमत से सरकार आए तो खेड़ी गांव में, खेड़ी जट गांव में ऐसा क्या काम है जिसको प्राथमिकता को लेकर आप बनने वाले विधायक से कहो? भाई अकेले खेड़ी गांव की नहीं, पूरे इलाके की ये है सबसे मेन तो प्रॉब्लम। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पूरे इलाके में इतनी बेरोजगारी है कि पूछो मत। तो उसके लिए क्या ऑप्शन चुना है? यहाँ वेयर हाउस तो बने हैं जनाब। भाई वेयर हाउस बने हैं लेकिन उनमें फिर सैलरी नहीं है। कुछ हम तो ये कहेंगे भाई सैलरी की भी कोई इश्यू हो, प्रावधान ऐसा बने जो वेयर हाउस में जा बच्चा उसके लिए भाई फिक्स सैलरी हो। ये 8,000 9,000 रुपए सैलरी में बच्चा कम है, बिल्कुल 8-9 हजार रुपए सैलरी में यार क्या होगा? एक मीटर का बिल, बिजली का बिल आ जाए इतना तक। वोट की चोट से जवाब देने के लिए तैयार। वोट की चोट बहुत बढ़िया, पूरी जनता, पूरा इलाका और पूरा हरियाणा ये मान कर चलो भाई अब की बार रुझान बना रहे। थैंक यू। चुनाव सिर पर आ गए, विधानसभा के चुनाव की तैयारियां लगभग हर पार्टी कर रही है भाई साहब। खेड़ी का क्या रूमर है? इस तरफ खेड़ी गांव के ग्रामीण, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, सरपंच है। हाँ जी जी, हर तरह के आदमी आपके पास आते हैं। सबसे तो क्या लगता है आपकी बात? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी देख चुका है सारा हरियाणा, अभी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कम से कम 60+ सीटें हैं कांग्रेस की। और रही जो गांव में हमारी भूमिका है, बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेंगे और भाई कुलदीप को जिताने का कार्य करें। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहते हैं? बिल्कुल जी सर, 10 साल सरकार रही है बीजेपी की, किस तरह देखते हैं आप? कोई विकास का कार्य तो है नहीं भाई साहब। सरपंच है, कोई ग्रांट वगैरह आई गाँव में? ना कोई विशेष ग्रांट नहीं, वो सिर्फ PRI और SFC का पैसा है बस। थोड़ा पैसा है। हाँ जी, पैसा ज्यादा आना चाहिए, विकास करिए। विकास कार्य ढिंढोरा पीट रही है कि हर गांव में पैसा दिया है, विकास को जो है चहुमुखी विकास करवाने का काम किया है। देखो जो स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का जो भी पैसा है वो आया है, लेकिन वो वोट प्रतिशत के हिसाब से है भाई साहब। मुश्किल से ये मानिए अभी 2 साल का कार्यकाल होने को है, अभी 50 लाख रुपए भी नहीं आए। सरपंच को जो है उनको तो लाठियां मारने का भी काम किया है। हाँ, सारे तरीके देखते हैं, हर वर्ग के साथ किया है भाई साहब, खाली सरपंच के साथ नहीं। वोट की चोट से जवाब देने को तैयार है आपकी बात? हमने तो पहले भी दे दी भाई साहब, लोकसभा में भी दे दी और अभी विधानसभा में भी दे दी। ठीक है सर, ये जो 46-47 हजार वोट आई है, हाँ, हल्का बादली की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, हाँ जी, क्या वो रूमर सेट रहेगा? विधायक को फायदा मिल सकता है क्या? देखिए जी ऐसा है, पिछले चुनाव की अपेक्षा अब की बार ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और जो 46-47 हजार वोटों का आप जिक्र कर रहे हो उसमें अपनी 36 बिरादरी के भाईचारे ने जो मेहनत दीपेंद्र जी के साथ की थी, सेम वही करीब करीब वही प्रोसीजर रहेगा विधानसभा चुनाव में भी। बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़, हाँ जी, प्रत्याशी बन सकते हैं। हाँ, कड़ी टक्कर है दोनों पार्टियों में। नहीं जी, क्या लगता है आपको? एक तरफा रहेगा जी चुनाव। किसके पक्ष में? कुलदीप पक्ष के पक्ष से। ओम प्रकाश धनखड़ को किस तरह देखते हैं आप? नेता नहीं मानते इसका उसको? देखिए जी ऐसा है, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, कई मंत्रालय भी रहे हैं उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनसे ना खुश रही है, वही था उनकी हार का कारण। क्या क्या रही कमियां? कमियां तो जी चाहे रोजगार की दिशा में हो चाहे विकास की दिशा में हो, कहीं भी हो कमियां तो रही है कहीं ना कहीं, तभी तो पब्लिक ने हराया जी।
तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कई प्रत्याशी और आएंगे। वो अभी कुछ नहीं कह सकते जी उनके बारे में, क्योंकि अभी जब नामांकन होगा ना तब पता चलेगा कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है जी। तो कांग्रेस उससे पहले तो मैं भी कह सकूं, लेकिन चुनाव लड़ना अलग बात है। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रहा है खेड़ी। हाँ जी। थैंक यू। किसकी सरकार बना रहे हो जी अब की बार हुड्डा सरकार बनाने जा रही। क्या कारण है? कारण भी सारे हैं, जो पिछले 20 साल बोलिए जब के बाद कोई काम में नहीं हुआ है। 10 साल खेड़ी गांव में ऐसा क्या काम रहेगा जो जल्द से जल्द होना चाहिए? नहीं तो यहाँ सरकारी स्कूल की सुविधा है, बिल्कुल डैमेज है, खत्म करने जा रहे हैं तो स्कूल को। अच्छा। हाँ, 90-92 बच्चे रह रहे हैं, बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं, कोई खेड़ी सुविधा गांव में नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य हाँ, स्वास्थ्य का क्या हाल है सर? बुरा हाल है। बुरा हाल है। हाँ, टीचर नहीं है। अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को बोला आपने? हाँ, किसी को बोल लो कोई सुनाई नहीं यार। अच्छा। हाँ, नहीं टीचर पूरे हैं, प्राइमरी स्कूल में कुल 2 टीचर हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई टीचर लगाने की नहीं, कोई बच्चों को बढ़ाने की नहीं, पढ़ाने की नहीं। और प्राइवेट स्कूल ऐसी लूट मचा रहे हैं, मन चाहे जो 30 रुपए की किताब हो 365 रुपए की देते हैं, और वो फीस हमसे पूरी नहीं हो पा रही। हाँ, हमें सरकारी स्कूल चाहिए, सरकारी स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए सरकारी। प्राइवेट स्कूल, मेडिकल, हॉस्पिटल जितने भी है ना, सभी के सभी लूट मचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है सर। हाँ जी। कितने नंबर देते हो? इनको तो जी क्या नंबर देना है, कोई काम ही नहीं हुआ। तो बदलाव करोगे? हाँ, बिल्कुल बदलाव करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में जो काम किए हैं, पानी की सप्लाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हुई। डिग्गी हमारे गांव में जो बनी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम बनी। स्टेडियम बना, पार्क बना, पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। वो जो सिंगल रोड थी वे सभी डबल रोड हुए, फिर 4 लाइन के हुए। और हमारे बादली में धीरपाल के नाम से कॉलेज तैयार किया, उससे पहले बादली में कॉलेज भी नहीं था। और बाढ़ समय हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिली एम्स की, जो कि ये उठा ले गए इनको। एम्स भी वहाँ एक ओपीडी छोड़ दी है कैंसर की, वहां भी दवाई लिखो, रेवाड़ी से लेने जाओ दवाई। यहाँ से विधायक जो टिकट मिलेगी कांग्रेस सरकार से, कुलदीप वत्स को विधायक बनाने जा रही बारी गांव से। सुनील, चुनाव आ गए, किसको वोट कर रहे हो? कांग्रेस को, दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदर्श है वो युवाओं का, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शालीन आदमी, ईमानदार है, गरीब है। बिल्कुल कभी मिले उनसे? मिले नहीं, जैसे इंटरव्यू देखता हूँ या मेरे भाई भी जाते हैं, वो पर्सनली उनसे मिलते हैं, वो बताते हैं बिल्कुल एकदम ईमानदार आदमी है। मैं मिलना चाहोगे दीपेंद्र सिंह? हाँ, मिलना चाहेंगे बिल्कुल। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर क्या एक बात कहोगे युवाओं के हक की आप? युवाओं के हक के लिए ये है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन प्लांट नहीं है हमारे एरिया के अंदर, कोई फैक्ट्री नहीं है ऐसी जो प्रोडक्टिंग टाइप हो, जो बच्चों को नौकरियां दे सके उनकी काबिलियत के आधार पर। कोई एक ऐसा प्लांट हो जहाँ पर बच्चों को रोजगार मिल सके, अच्छा, जो उनकी प्रगति में सहायक हो। एक अच्छा प्लांट बड़े लेवल का। सरकार बनती है तो उनको उनसे मांग करोगे? बिल्कुल, कि युवाओं को जॉब के लिए आईआईटी या कोई अच्छा प्लांट यहाँ दिया जाए। आईआईटी नहीं, प्लांट। आईआईटी तो बहुत बड़ी चीज होगी। वो नहीं चाहोगे, बड़ी चीज नहीं चाहोगे? आईआईटी के लिए तो बहुत फिर ऊपर से पास करवाना पड़ेगा पूरा। ऊपर भी नहीं। हाँ, तो फिर आईआईटी तो बहुत जरूरी हो जाएगी। तो प्लांट है ना, जैसे फैक्ट्री टाइप में। वोट कर रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस क्या काम? कांग्रेस इनका देख लिया, ये कॉर्पोरेट्स की सरकार है जो सिर्फ खून चूसती है। राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी सारा वहां से ही होता है, पीएमओ कार्यालय से। तो ये इनका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है, जो ऊपर से कमांड आती है वही बताते हैं। ये इनका नायब सिंह सैनी हुआ चाहे खट्टर हुआ, इनके ऊपर से वे बैठे हुए हैं मालिक, वो इनको बताते हैं ये पॉलिसी लागू करो। इनका कोई खुद का कोई ओपिनियन नहीं किसी बारे में, ये सोचते विचारते नहीं है। सरकार को बदलने का काम करेंगे। बिल्कुल। रवि, विधानसभा चुनाव सिर पर है। हाँ जी। क्या कुछ कहना? कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों आएगी? देखो, हरियाणा जाना जाता 3 बातों से, किसान, जवान और पहलवान। इन्होंने तीनों की ही दुर्दशा कर दी। किसान अब पीछे कितने टाइम तक रह गए सड़कों पर, किसी ने किसी की नहीं सुनी। जवानों का ये अग्निवीर ले आके बुरा हाल कर दिया। 3 साल में क्या कर लेगा आदमी? इतनी मेहनत करके युवा तैयारी करके भर्ती होता है और जीविका ही छीन ली उसकी। तो ये भी एक मूड में है आपकी बात? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और पहलवान पीछे वो कितने बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। उन्होंने इतने दिन आंदोलन किया, किसी ने सुनाई आज तक की नहीं।
बड़े बड़े जो लीडर इनके फंसे हुए हैं उस केस में, उनको कुछ करने वाला है ही नहीं। तो जरूरी हो गया है सरकार को बदलना। सरकार को बदलना, किसको बना रहे? हुड्डा सरकार अच्छे काम करवाए थे। यहाँ से विधायक कौन बना? कुलदीप वत्स, क्या नाम है आपका? रवि। हाँ जी, विधानसभा के किस तरह देखते हैं आप? चुनाव को तो जी चुनाव की तरह देखेंगे अब की बार। क्या करोगे, क्या बदलाव करोगे? बदलाव करे जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे, अच्छा और कुलदीप वत्स को विधायक। अच्छा, हाँ, अब की क्या बार विशेष बात है जी? भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन रहा है, विकास कार्य करवाने का काम किया उन लोगों ने। जी उन्होंने घोषणा की है। बादली हल्के में ओम प्रकाश धनखड़ बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने ऐसी ऐसी घोषणाएं की जो कि आज तक पूरी नहीं हुई। रांडे की शादी करने की उठी, रांडे की पेंशन की उठी किसी ने नहीं मिली। तो ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो विकास के नाम पे धोखा है। वो शादी की तो बात उस समय थी कि भाई बिहार से लाएंगे, हाँ हाँ, वो चीजें थी, हाँ है ना? हाँ, तो शुरू में आए जब थे। हाँ, तो ये घोषणा होती है क्या? विकास की तो कोई घोषणा ही नहीं थी कि भाई शिक्षा अच्छी करेंगे, स्कूल अच्छे बनवाएंगे, प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसेंगे, ये तो कोई बातें नहीं थी। ये अनाप शनाप की बातें, ये क्या घोषणा होती है आपस में? आपके ये हिसाब से तो क्या होना चाहिए? घोषणा चाहिए, होना चाहिए जी, बहुत अच्छे अच्छे काम होने चाहिए। शिक्षा के बारे में होना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में होना चाहिए, रोड सुविधा होनी चाहिए, बच्चों के लिए कॉलेज वगैरह होने चाहिए, सारी सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये देखनी चाहिए। और हमने तो सब में करके खाना है, हम किसी नेता के प्रेशर नहीं, हमने करके खाना है। खेड़ी गांव में क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो पूरी ना हो सकी 10 साल के शासनकाल में? खेड़ी जट में जी पानी की निकासी भी पूरी तरह नहीं हुई है। नाला से वो भी बार बार कह कह कर छटवाना पड़ा है। पानी की निकासी के नाले का कोई समाधान नहीं है, हर वर्ष डूबा रहा है सारा खेड़ी के। पानी की निकासी का कोई वो नहीं है। शासन प्रशासन से बोला था? हाँ, शासन प्रशासन से पिछले साल 3 साल से डूब रहे हैं हम तो। पानी की कोई निकासी नहीं हमारी तरफ, चारों तरफ पानी भरा है। हाँ जी, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या मांग, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? कांग्रेस सरकार आएगी तो जी पहले तो पानी की निकासी है, हमारा नाला है उसको हम चाहेंगे कि वो पक्का हो और वहां तक रोड बने। उसके साथ 77 फुट का चौड़ा नाला है और वहां तक पक्का चाहिए हमें, उसे पानी की निकासी हो जाएगी। प्रत्याशी आएंगे इस बैठक में वोट मांगने के लिए, हाँ जी, तो क्या सवाल करोगे उन लोगों से? यही सवाल करेंगे कि हमारे गांव के पानी की निकासी का समाधान करो, या शिक्षा के बारे में कुछ करो। स्कूल हमारा बिल्कुल बंद होने के कगार पर है, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, कोई टीचर नहीं है, और प्राइवेट स्कूलों की फीस पूरी नहीं हो रही है। और एक ये बिजली की घोषणा करी थी कि अगर बाहर बिजली के मीटर लग जाएंगे तो 18 घंटे बिजली देंगे। आज ये पूरा बादली हल्का जानता है, खेड़ी में तो आती नहीं, और कोई आती हो तो मेरे को पता नहीं। और जो हमारे पुराने मीटर थे हम उनकी भी सिक्योरिटी भर रहे थे पहले, वो तो गई, इसके पैसे और लग गए, इसकी डोरी के भी, लेबर के भी। हाँ, तो इसमें ये सरकारी क्या होगा? ये तो हमारे पैसे के लग रहे हैं। दोहरी मार पड़ी। हाँ, दोहरी मार पड़ गई, वो भी गए और ये भी गए हमारे पास। हाँ, सरकार बिल्कुल बदलेंगे और काम जो करेगा उसको ले आएंगे। क्या नाम है जी? सुनील।